भारत ने एक बार फिर अपने पराक्रम का परिचय दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। लेकिन ये सिर्फ रॉकेट और मिसाइल की बात नहीं है, ये उस संकल्प की बात है जो किसी युद्ध भूमि से पहले संकल्प भूमि में जन्म लेता है। भारत माँ का सच्चा श्रृंगार है ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवादियों का काल है ऑपरेशन सिंदूर, गुस्ताख पाकिस्तान पर लगाम है ऑपरेशन सिंदूर, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है ऑपरेशन सिंदूर। हर भारतवासी का स्वाभिमान है ऑपरेशन सिंदूर, भारत सरकार की निर्णायक क्षमता का प्रतीक है ऑपरेशन सिंदूर। हम 125 करोड़ देशवासियों का स्वाभिमान है ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम की दिवंगत आत्माओं के लिए न्याय है ऑपरेशन सिंदूर। मोदी जी का आतंक के आकाओं को चुनौती है ऑपरेशन सिंदूर। भारत की जनता का सत्य संकल्प है ऑपरेशन सिंदूर। आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में पूरे भारत भर में तिरंगा यात्राओं के द्वारा खुशियां मनाई जा रही हैं और देश की सेनाओं को सलाम किया जा रहा है, देश की सेनाओं के गौरव को बढ़ाया जा रहा है। वो तिरंगा जो हर भारतवासी का स्वाभिमान है, हर भारतवासी का गर्व है, हर भारतवासी की पहचान है। हमारे देश की आन बान और शान तिरंगा। आज सभी लोगों ने अपना जोश दिखाया जब आतंकवादियों ने हमला किया और उसका जवाब माकूल दिया। भारत के सैनिकों ने, भारत की सरकार ने जो जवाब दिया, आज उसके उत्सव में एक शानदार गुना शहर के मुख्य मार्गों से निकलता हुआ तिरंगा जुलूस, हिंदुस्तान की आन बान शान और तिरंगा जब हर दिल पर लहराता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ में, आक्रोश के साथ में एक एक जन, एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या भारत माता की जय, माता की जय, माता की। इस बार तिरंगे का जो उत्सव मन रहा है, जो एक जुलूस निकल रहा है तिरंगे के स्थान में, उस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, भारत देश हमेशा हिंदुस्तान आगे रहेगा और हर जंग में पाकिस्तान को मारेगा। ये हमारे समस्त भारतीय सैनिकों की जीत है, हिंदुस्तान की जीत है, इसलिए भारत माता की। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, पूरा तिरंगे का एक पूरा अपने हाथ में लेकर तिरंगे को सल्यूट करते हुए जय हिंद जय भारत। तीन रंग से बना तिरंगा मेरे वतन की शान है, भारत के जन जन को अपने झंडे पर अभिमान है। मुक्त गगन में सर ऊंचा कर लहर लहर लहराता है, हम सबका ही इस झंडे से जन्म जन्म का नाता है, हम सबका ही इस झंडे से जन्म जन्म का नाता है। इस झंडे के खातिर जाने कितने वीर शहीद हुए, अशफाकुल्लाह भगत चंद्रशेखर आजाद हुए, अशफाकुल्लाह भगत चंद्रशेखर आजाद हमीर हुए। अपने ध्वज के काल चक्र को पल भर रुकने दिया नहीं, कटकट शीस गिरे धरती पर इसको झुकने दिया नहीं, कटकट शीस गिरे धरती पर इसको झुकने दिया नहीं। केसरिया रंग इस झंडे का अपनी कथा सुनाता है, तन से मन से भारत के जन जन को संत बनाता है। श्वेत रंग कह रहा सभी से अमन चैन से रहना है, श्वेत रंग कह रहा सभी से अमन चैन से रहना है। आदिकाल से अमन चैन मेरे भारत का गहना है, आदिकाल से अमन चैन मेरे भारत का गहना है। हरा रंग कर रहा कामना हो भारत में हरियाली, हरा रंग कर रहा कामना हो भारत में हरियाली। दिन बन जाए बैसाखी का हर रात हो जैसे दिवाली, दिन बन जाए बैसाखी के हर रात हो जैसे दिवाली। जय हिंद जय भारत।
जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ में गुना शहर के लाडले विधायक पन्ना लाल शाक्य जी हैं और आज जब गुना में तिरंगा यात्रा निकल रही है, जब हर दिल से तिरंगे के लिए एक मोहब्बत और एक आवाज़ निकल रही है, हमारे विधायक साहब पन्ना लाल जी कुछ कहना चाहते हैं हमारी गुना शहर की जनता से और इस उपलक्ष्य पर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर तिरंगे का ऑपरेशन सिंदूर तिरंगे का मान, ऑपरेशन सिंदूर तिरंगे का मान। सोफिया कुरैशी जिंदाबाद, व्योमिका कुरैशी, व्योमिका सिंह जिंदाबाद। भारत माता की जय। बस आप कुछ नहीं। भारत माता की जय। यहाँ पर एक उत्साह और एक पूरे उमंग के साथ में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब लोगों ने तिरंगा अपने हाथ में लेकर, क्या एडवोकेट, क्या प्रशासनिक महकमा, क्या सामाजिक संस्था और क्या बच्चे पूरे सुंदरता के साथ में तिरंगे को हाथ में लेकर आन बान शान भारत की तिरंगा। इस उपलक्ष्य में आज आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो आर्मी ने हमें जो अच्छा कर दिखाया हमारे भारत देश के लिए और विश्व हमारी पहचान बनी है, उसके लिए मैं बहुत आतुर हूँ और इसलिए तिरंगा रैली में भाग ले रही हूँ। हमारी आर्मी के लिए हम सम्मान स्वरूप ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज आपको कैसा लग रहा है जब ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने शुरू किया और अभी जारी है, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से क्या जवाब मिला है और क्या करारी चोट लगी है, उस उत्सव में आप कैसा महसूस करती हैं? आप महिला हैं। मैं बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। जो हमारे देश की चुनिंदा जो महिला हमारी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जी ने जो कारनामा कर दिखाया है वो काबिल तारीफ है और बहुत शानदार है। आने वाली पीढ़ियाँ भी इसको याद रखेंगी। बहुत शानदार कारनामा किया है और मुझे बहुत खुशी है इसलिए, क्योंकि बेगुनाह लोगों को, जिन लोगों ने वहाँ पे आतंकवाद यहाँ पनप रहा था वहाँ मारा है, बहुत गलत किया है। इससे भी बड़ी सजा उनको और मिलनी चाहिए। हमारे भारत देश ने जो किया बहुत अच्छा किया है, हमारे आर्मी ने जो किया बहुत शानदार किया है। हमारी आर्मी ने बहुत अच्छा किया है। सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो अंजाम मिला है, आज हमारी आज की टीम इस पूरे वातावरण को कवरेज कर रही है और बहुत सुंदर तरीके से, बहुत शानदार तरीके से तिरंगा अपने हाथ में लेकर एक सलाम करते हुए सभी लोग एक तिरंगे के मान के लिए सभी लोग ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक सलूट मारते हुए यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से बच्चों ने तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपने हाथों में तिरंगा उठा रखा और बहुत अच्छे तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है। इस बारे में आज आप क्या इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहोगे? प्रथम तो सभी देशवासियों को भारत विजय की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं उत्कृष्ट विद्यालय का ये बच्चों का जुनून देखते नहीं बनता। ये अपना बैंड लेके आए हुए हैं, ये एनसीसी कैडेट भी है। एनसीसी होते हुए उन्होंने ये बैंड थामा है और अपनी देशभक्ति की ये भावना को प्रेरित कर रहे हैं। बच्चे कौन से स्कूल के हैं? उत्कृष्ट विद्यालय गुना के। उत्कृष्ट विद्यालय गुना के। और काफ़ी दिनों से आपकी तैयारी चल रही थी यार? हाँ, भारत विजय की कामना के उपलक्ष्य में ये अचानक ही जब ऐसा हुआ तो हमने ये स्टार्ट कर दिया और फिर आज ये रैली में शामिल हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। इस ऑपरेशन सिंदूर को लेके आप क्या कहना चाहोगे? ऑपरेशन सिंदूर बहुत बढ़िया जो मोदी जी की पहल थी और उन्होंने जो हमारा जो हमला हुआ था, हमले के लिए जो बदला लिया है, ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है और ऐसी पहल होती रहनी चाहिए। आज हर भारतीय का दिल गौरवान्वित हो रहा है और तिरंगे को अपने हाथ में लेकर एक सलूट मारते हुए सभी लोगों ने
अपनी भावना और बच्चों ने ये पूरे कार्यक्रम बनाया है अपने तिरंगे को हाथ में लेकर। जय हिंद, जय भारत। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, यहाँ पर क्या छोटे छोटे बच्चे, कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है अंकल। क्या कहना चाहोगे तिरंगे के साथ में? भारत माता की वेरी गुड। ये बहुत फूलों के साथ में यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से पीछे से भी भारत माता की जय। भारत माता हमारी बिटिया बनी है। क्या कहना चाहोगी बिटिया? भारत माता की जय। माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ऐसे ही उद्घोष के साथ में गुना शहर के मुख्य मार्गों से तिरंगा, भारत की आन बान और शान, इस तिरंगे को लेकर हर भारतीय अपने दिल से लगाकर निकला है। और जो सिंदूर ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को जो जवाब मिला है, उसका माकूल जवाब दिया है भारत सरकार ने। आज उसी उत्सव में भारत का एक एक वासी तिरंगा अपना हाथ में लेकर जोश के साथ में, हमारे साथ में अरुण जी भी हैं, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ। आज इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहोगे अरुण जी? हमारी भारत की सेनाओं ने जो कमाल किया है और जिस तरह का पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध जवाब दिया है, उसके प्रति पूरे जनता में जो भाव है, पूरे देश के अंदर जो एक उत्साह है, उसको प्रकट करने के लिए आज ये जनसैलाब आपको दिखाई पड़ रहा है। देश के लिए जो मजबूत नेतृत्व मोदी जी के रूप में मिला है और सेना की ने अपना जो शौर्य, जो पराक्रम हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के विरुद्ध दिखाया है, उसको समर्थन करने के लिए आज समूचा गुना सड़कों पर है और अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है। हमारा पूरा देश सेना के साथ है और ऐसे आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब हमारी भारत की सेना दी। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लागू किया, और क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी लागू है या? हमारी सेना ने स्पष्ट कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है। वो तब तक चालू रहेगा जब तक दुश्मन देश हमारे खिलाफ आतंकवाद को पैदा करता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो लगातार जारी है और हमारे सेना प्रमुख ने स्पष्ट कर दिया है। इसलिए भारत की सेना आज भी, अभी आपने कल देखा होगा, आतंकवादियों को जैसा जवाब हमारी देश की सेना ने दिया शोपियां में और उन पहलगाम में उन आतंकवादियों को मारा गया है, तो ऑपरेशन सिंदूर उस वक्त तक जारी रहेगा। माननीय मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है, जब तक एक एक आतंकवादी बचा हुआ पाकिस्तान के अंदर, उसका जब तक अंत नहीं कर दिया जाता, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस तरह का
जोश के साथ में अपनी पहचान बता रहा है और एक जज्बा देश के प्रति रख रहा है। जय हिंद, जय भारत। सिंदूर को अंजाम देने के बाद में पाकिस्तान को जो जवाब भारत सरकार ने दिया है, आज उसी उत्सव को क्यों दिया गया? पहले तो मैं ये बता दूं, ये युद्ध नहीं था, ये एक ऑपरेशन था। सेना द्वारा समय समय पर ऑपरेशन चलाए जाते हैं। उसमें से ही मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो हुआ है वो अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। क्यों? हमारी बहनों की मांग जो उड़ा रही थी, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस ऑपरेशन नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान को भरपूर जवाब मिल चुका है कि जब भारत को कोई छेड़ता है तो भारतीय कभी छोड़ते नहीं हैं। भारत को कोई छेड़ता है तो भारत छोड़ता नहीं है। ये हर हिंदुस्तान के दिलों से आवाज़ निकल रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब तक हम आतंकवाद का खात्मा नहीं कर देंगे, मिट्टी में नहीं मिला देंगे, जब तक हम रुकेंगे नहीं। भारत सरकार की ये आवाज़ तिरंगे को लेकर यहाँ हमारे गुना शहर के मुख्य मार्गों से सभी लोग निकले हैं। हम उनको सलाम करते हैं, तिरंगे को सलाम करते हैं। और आज की आवाज़ से एमपी से मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में ये पूरे वातावरण को, ये उत्साह का जो वातावरण आप देख रहे हैं, हम इसको दिखाते रहेंगे। और सर, मैं आज के दिन के लिए सबसे पहले गुनावासियों को धन्यवाद दूंगा। मैंने इस भीड़ में देखा हमारे सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्वागत कर रहे हैं। यही एकता का परिचय हमें हमेशा देना है। कभी भी जाति और धर्मों में बंटना नहीं है। ये देश हमारा है, ये संदेश दूसरे देशों को देना है। साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा। सेना का काम है सीमा पर लड़ना, लेकिन मैं अपने स्पेशली व्यापारियों से निवेदन करूँगा कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के आइटम जो हुआ है, चाइना से व्यापार बंद करें, क्योंकि ये सरकारी निर्णय नहीं ले सकते, उन पर दबाव होता है इंटरनेशनल। तो व्यापारियों से निवेदन है, उनके जो ऑनलाइन ऑर्डर अभी पड़े हैं चाइना में या तुर्की में या पाकिस्तान में, उन्हें कैंसिल करें। और ये आम इंसान का बस के बात नहीं है कि वो चाइना का आइटम ना खरीदें। वो खरीदें, जब माल आएगा ही नहीं हिंदुस्तान में बाहर का, तो जनता खरीदेगी कैसे? तो व्यापारियों से निवेदन करूँगा कि तुर्की, चाइना और पाकिस्तान के आयात को बंद किया जाए बहुत बड़ी मात्रा में। यही निवेदन है मेरा, जिससे एक आर्थिक तौर पर हम उन्हें युद्ध में हरा सकते हैं। आर्थिक तौर पर जब कोई देश टूटता है तो किसी देश को हराना बहुत आसान होता है। वही हमारे मोदी जी ने जो पाकिस्तान के हाथ में किया, उसे कटोरा पकड़ा दिया आर्थिक तौर पर तोड़ के। वही मैं चाहता हूँ अभी तुर्की और चाइना के हाथ में होना चाहिए। आज सबसे बड़ा दिन है, देश के लिए गौरव की बात है। आज हमारी भारतीय सेना ने पूरी अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन को हराया है और उसके उपलक्ष्य में हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और हमेशा पूरे भारतीयों को गर्व होना चाहिए, हम देश में रहते हैं और हमेशा भारत की रक्षा करें और ऐसे ही दुश्मन को हराते रहें और ऐसे ही हमेशा तिरंगा रैली निकलती रहे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आज भारत का बच्चा और हर भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आज गुना के अंदर एक शानदार उत्सव यानी कि तिरंगा रैली निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर का जो जवाब भारत सरकार ने दिया है, वो पाकिस्तान को इस हिंदुस्तान की गली गली से निकलने वाला ये उत्सव और ये तिरंगे को अपने हाथ में लेकर आन बान और शान, भारत की आन बान और शान ये तिरंगा, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, सभी लोग इस तिरंगे को अपने हाथ में लेकर एक उत्सव मना रहे हैं। आज आप क्या कहना चाहोगे? आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। मैं काफ़ी खुश हूँ और काफ़ी अच्छा मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस यात्रा में जुड़ पाया हूँ और अपना कुछ जो समय जो मैं इस वक्त अपना फील्ड पे देता हूँ और मैं आज इस जगह पे दे रहा हूँ, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। काफ़ी। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको? हाँ, मैं ये चाहूँगा कि ऐसा तिरंगा यात्रा हर महीने हो, हर समय हो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई क्रमांक 1, यहाँ पर बच्चे तिरंगा अपने हाथ में लेकर, बैनर को अपने हाथ में लेकर पूरे उत्साह के साथ में स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति चिन्ह के साथ में, मूर्ति के साथ में, बैनर के साथ में ये अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। मैडम, क्या कहना चाहोगी? हम लोग पीजी कॉलेज गुना से राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई से हैं और राष्ट्र के लिए पूर्णतः समर्पित हैं। सरकार इस समय अचानक आई हुई विपत्ति में जो अभियान चला रही है, उसमें हमारी छात्राएं देश की सीमा पर रक्षा के लिए जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इसके लिए जो गवर्नमेंट ने गूगल फॉर्म भरवाया है, हमने उस गूगल फॉर्म को भी भरा है और हम सभी लोग राष्ट्र के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। और ये बच्चे भी यहाँ पर खड़े हैं। कैसा लग रहा है बेटा?
बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगी? जी, हम ये हमारे लिए गर्व का समय है, क्योंकि हमारे जितने भी योद्धा रहे उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया देश के लिए, और आज ये प्रतीक है उनके समर्पण का। आज माथे का सिंदूर पाकिस्तान के लिए कलंक बन गया, उस सिंदूर को लेकर क्या कहना चाहोगी? सिंदूर हमारे भारतवासियों की पहचान है, और सिंदूर इसी पहचान को बनाए रखने के लिए हमारे वीर योद्धाओं ने अपना जीवन समर्पण किया, बलिदान। थैंक यू। ढोल के साथ में भारत माता की भारत। जय हिंद, जय भारत। मां भारती का सच्चा श्रृंगार है ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवादियों का काल है ऑपरेशन सिंदूर, शहीदों को श्रद्धांजलि है ऑपरेशन सिंदूर, मोदी जी के 56 इंच के सीने की पहचान है ऑपरेशन सिंदूर, 125 करोड़ देशवासियों का गौरव है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा हमारी आन बान शान है, हमारी पहचान है। तीन रंग से बना तिरंगा, तीन रंग से बना तिरंगा, तीन रंग से बना तिरंगा हम सबकी पहचान है। भारत के जन जन को अपने तीन रंग से बना तिरंगा हम सबकी पहचान है। भारत के जन जन को अपने झंडे पर अभिमान है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज पूरे भारत भर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे जो पहलगांव में निर्दोष लोगों की जो हत्या की गई थी, उन आतंक के आकाओं को नोचने का, उन आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने का काम जो भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए किया है, उन सैनिकों के सम्मान में भारत के 125 करोड़ देशवासियों द्वारा संपूर्ण भारत भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज आप देख रहे हैं हजारों का जन सैलाब जो है तिरंगा यात्रा के द्वारा अपना देश प्रेम, अपना राष्ट्र प्रेम और भारत की सेनाओं के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहा है। ये तिरंगा यात्रा हमारे शौर्य की, हमारे गौरव गाथा का प्रतीक है। जय हिंद, जय भारत। सिंदूर की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी उपलक्ष्य में आज गुना मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। क्या कुछ कहना है आम जन का? मैं तो सेना के लिए नतमस्तक हूँ, पूरी सेना के चरणों में, कि जो पहलगांव में एक ऐसी घटना हुई कि जात पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया, उसका जवाब देते हुए दुश्मनों के गढ़ में घुसकर और एक एक आतंकवादियों को मारने का काम जो हमारी भारतीय सेना ने किया है, तो सेना के सम्मान में आज पूरे भारत वर्ष में सेना के सम्मान में जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, मैं पूरे देशवासियों की तरफ से सेना के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके पूरे देश को बधाई देते हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है और जो दुश्मनों का सफाया किया है, उसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत माता की। आंधी नहीं तूफान है, आतंकवादियों के लिए काल है भारत की सेना। क्या ऐसी भारत की सेना आगे भी ऑपरेशन सिंदूर जारी रखेगी? भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, और जो उन्होंने जात पूछ के आतंकवादियों ने मारा है, तो भारत की सेना ने ये दिखा दिया कि भारत से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। और मोदी जी ने कहा था कि ऐसा जवाब देंगे, अकल्पनीय, सोच भी नहीं सकते। वो भारत के आज तक के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं।
आज तक किसी प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ ऐसा जवाब नहीं दिया, और आगे अगर इस प्रकार का काम करेंगे तो इससे भी खतरनाक जवाब मिलेगा। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर शानदार नाम दिया है। आज गुना शहर में तिरंगा यात्रा भारत के सैनिकों के सम्मान में निकाली जा रही है। इसलिए भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय। और देश की सीमाओं से बाहर जो आतंक के आका पल रहे हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम तो भारतीय सेना ने किया है, लेकिन देश के अंदर जो सपोले पल रहे हैं क्या उन्हें भी नष्ट किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। करना चाहिए, और उनने पूछा तो हमें पूछ के करना चाहिए, और हमें मिल जाए माँ भगवती बिल्कुल कराएगी। नहीं जा रही है, आतंक के आकाओं को कुचल दिया है, क्या कहना है आपका इस बारे में? बहुत बढ़िया किया गया भाई साहब, और आगे ऐसे ही करते रहना चाहिए। काम हमारी सेना ने किया है, क्या कहना है आपका इस बारे में? ये आतंकवाद को और आतंकवादियों को कुचलने का काम हमारी सेना ने किया है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान ने हमारे साथ गलत किया था, और जो इसके लिए हमारी बहनों ने और पूरी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसकी सफलता और फौज की सफलता के लिए आज हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं यहाँ पे। और उन्होंने बहुत शानदार ऑपरेशन दिया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके लिए हमारी भारतीय सेना धन्यवाद की पात्र है। जय हिंद, जय भारत। क्या अगर सपोले फिर से फन उठाते हैं तो क्या उनको कुचलने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा? हमारे भारत की सेना प्रमुख ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा। जिस तरह का आतंक की घटना पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित की गई, माननीय मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने जो अपना पराक्रम दिखाया, अपना शौर्य दिखाया, और जिस तरह का जवाब पाकिस्तान के में घुसकर उसे मारा है, पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा और ऐसी जरूरत नहीं करेगा। यदि ऐसी हरकत फिर की गई तो हमारी भारतीय सेना की तरफ से मजबूत जवाब उन आतंकवादियों को दिया जाएगा। पाकिस्तान के पास आज रोने के लिए शब्द नहीं है। जिस तरह की स्थिति हमारी भारतीय सेना की तीनों सेनाओं ने जो उसकी हालत की है, वो आज संपूर्ण विश्व उससे परिचित हो गया है भारत की। और उसी शौर्य पराक्रम को समर्थन देने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व को, भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को समर्थन देने के लिए आज गुना शहर का संपूर्ण समाज एक साथ उनके समर्थन में उतरा हुआ है तिरंगा यात्रा के रूप में। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे भारतीय सेना कहते हैं। ऐसी भारतीय सेना के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारी सेना ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, तीनों सेनाओं ने ये बता दिया है कि हम पूरे विश्व में सबसे मजबूत हैं। पाकिस्तान की जो कायराना हरकत थी उसका हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम तीनों सेनाओं के सैनिकों का कोटि कोटि नमन करते हैं, और हमारी सेना इसी तरह भारत की तरफ जो आंख उठाएगा उसको नस्ते नाबूद कर देगी। हम सेना के साथ आज गुना शहर बड़ा गौरव का दिन है कि गुना में सेना के सम्मान में सर्व समाज द्वारा गुना की शानदार जनता ने उनके सम्मान में जो रैली निकाली है, जो तिरंगा यात्रा निकाली है, उसका शहर की जनता ने भरपूर स्वागत सम्मान किया है। हम गुना नगर की शानदार जानदार जनता का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और ये कहेंगे कि आवाज उठानी है और बुलंद बनानी है, गुल वतन तेरे लिए कुर्बान जवानी है। जय हिंद, जय भारत। ये भारत है, ये 2025 का भारत है जो घर में घुस के मारता है, जो मिट्टी में मिला देता है, जो आतंक को मिट्टी में मिला देता है। ये वो भारत है जो घर में घुस के मारता है। ये भारत है, ये मैं हूँ, ये 125 करोड़ देशवासी है। आप देख रहे हैं
जन जन के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना हिलोरे ले रही है और आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय सेना ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है उसके उपलक्ष्य में पूरे भारत भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। देशवासियों के राष्ट्र प्रेम को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो देश है पूरे विश्व के अंदर एक लोकतंत्र की परंपरा का निर्वहन करने वाला जो देश है, इसने वास्तव में दुश्मन के पड़ोसी देशों के जहाँ पर जो आतंकवादियों ने नाक में दम किया है उनकी नाक में दम कर डाली है। और वास्तव में मैं ये कहूँगा कि ये पूरे विश्व में सबसे प्रचंड लोकतंत्र वाला देश हमारा भारत देश है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री वास्तव में महान हैं, जिन्होंने अपने सेना को इतना मजबूत बनाया और आधुनिक हथियारों के साथ में अपनी सेना को लैस किया और आधुनिक डिफेंस सिस्टम्स लेकर के अपने देश को बहुत आगे बढ़ाया। हमें गर्व है हमारी सेना पर, हमारे देश पर। धन्यवाद। जय हिंद। आतंक के आकाओं को उनके घर में घुस करके मारा है, मिट्टी में मिला दिया है, क्या कहना चाहेंगे? ये नए भारत का उदय है। आज मोदी जी के राज में उन्होंने जो कहा उसको करके दिखाया है और दुश्मन को ये चेतावनी पहले से दे दी थी, अचानक कहीं कुछ नहीं हुआ। ये नए भारत और नए युग की शुरुआत है। भारत घुस के मारता है, भारत अंदर घुस के मारता है। अब वो पहले वाला भारत नहीं है। आज की तारीख में हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम किया है, निश्चित तौर पर इसके लिए सेना के हमारे नौजवान बधाई के पात्र हैं। भारत माता की ये भारत माता के रक्षक भी यहाँ पर है। जो सैनिक की वेशभूषा में वो आ जाए। अभी और भी भारत माता करा रही है। बैठिए, इससे लोग नहीं अलग कर पाएंगे। हाँ, हो रहा है। एक एक करके बात हो जाए। कृपया शीघ्रता करें। विद्यालय का बैंड उसके पीछे विभिन्न विद्यालयों जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे भारतीय सेना कहते हैं। ऐसी भारतीय सेना के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय सेना के लिए यही कहना चाहूँगा कि जो भी भारत की सेना से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। आज आप देश के अंदर देख रहे हैं, हमने पाकिस्तान को अपने भारतीय सेना का जो हमारे जवानों का जोश था वो आज आपको भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। और हमारे देश का युवा आज हमारी भारतीय सेना के साथ खड़ा है और माननीय मोदी जी ने जो करके दिखाया वो कोई नहीं दिखा सकता है। कह के नहीं करके दिखाया है, घर में घुस करके उड़ाया है। ऐसी भारतीय सेना को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, पाकिस्तान को चीर के दिखाया है भारतीय सेना ने। हमारी भारतीय सेना पे हमें गर्व है। भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान की हालत की है, आज उसकी शौर्य गाथा गाने के लिए गुना की जनता जनार्दन यहाँ पे एकत्रित होकर आप देख रहे हैं। गुना में ऐसा जन सैलाब पहली बार देखने को मिला है कि भारतीय सेना के लिए गुना के जन बच्चे, माताएं, बहनें सब निकल के हमारी सेना का उत्साहवर्धन यहाँ पे कर रहे हैं। भारत माता की। देखिए, पहली बार ऐसा उत्साह है देश में, पूरे देश भारत की सेना के साथ है और भारत को पाकिस्तान को पहली बार मुंह तोड़ जवाब मिला है। और यदि पाकिस्तान फिर कुछ तरक्की करेगा तो भारत की सेना एक बार पुनः हमला करके पीओके को हासिल करके रहेगी। जय हिंद, जय भारत। ये हमारा अनुरोध है, हम यहाँ पर इस तरह से खड़े होंगे कि हम दिखा सके अपने कृतित्व से कि हम अपनी भारत माता का कितना सम्मान, उनका सम्मान हमारे अनुशासन पर निर्भर है। जब तक उनके बेटे बेटियां यहाँ पर हैं, पूरे हिंदुस्तान हमें। जय भारत दोस्तों, आज पूरे बच्चों के हाथों में ये तिरंगा है और तिरंगा क्या कहना चाहोगे, कैसा जोश है आज? भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की जय। गली गली में नारा है पीओके हमारा है, गली गली में नारा है पीओके हमारा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, माता की जय। हिंदुस्तान
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के पारिक जी खड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कई बार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया है और ऑपरेशन सिंदूर चला। सिंदूर के माध्यम से भारत की सरकार ने पाकिस्तान को जवाब दिया और उसी के उपलक्ष्य में ये पूरा उत्सव है। इस मौके पे आप क्या कहना चाहोगे? ये विजय उत्सव है और पाकिस्तान को जो शर्मनाक हार मिली है, उसने जो विभत्स कृत्य किया था, उसका माकूल उत्तर भारत सरकार ने, हमारी सेना ने दिया है, समय पीरियड में दिया और आगे भी देंगे। अभी ये जो सिंदूर है कार्यक्रम, ये अभी बंद नहीं हुआ है, ये जारी है, आगे भी। अब हमने परिभाषा बदल दी है, जब भी आतंकवादी हमला होगा पाकिस्तान इसी तरह पिटेगा। पाकिस्तान को हम बता देंगे कि आतंकवाद का हमारे भारत में कोई स्थान नहीं है। आप अपने पाकिस्तान में जो करना हो करते रहिए। भारत के कुशल नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और सरकार ने, सेना ने जो एक काम किया है जिसकी वर्षों तक और आज विश्व में गूंज है, इसके लिए मैं आपके माध्यम से देश की सेना को, सरकार को, गुना की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई दूंगा। धन्यवाद। ये हमारे बीच में थे पारिक जी और हमारे गुना शहर के कई वरिष्ठ नेता, कई जिम्मेदार पदों पर बैठने वाले इस पूरे उत्सव में शामिल हैं। हम उनसे बारी बारी से आपसे चर्चा कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में। ये हाथों पकड़ ले।
शपथ की पालो माता की जगत के नाथ विधाता हमारी भारत माता की जगत के नाथ विधाता हमारी भारत माता की जगत के नाथ विधाता हमारी भारत माता की जगत के नाथ विधाता। आप सभी से आग्रह है, राष्ट्रगान के लिए आप लोग व्यवस्थित हो जाएं। राष्ट्रगान होगा, आप लोग व्यवस्थित हो जाएं। पहले आज के कार्यक्रम के हमारे बीच में उपस्थित जिला अध्यक्ष माननीय श्री धर्मेश सिकरवाली वैश्य से आग्रह करता हूँ कि कृपया गुना की जो तिरंगा यात्रा निकली है, जितना भी मैं अभिनंदन करूं वो कम है। और हमारी भारतीय सेना आपको ये भी कह दिया है, सेना ने उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब आगे की तो बातें ही मत करना, तुम्हारे बॉर्डर पर चीटी भी आ गई तो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, सबसे नाबूद कर देंगे कि दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा मिटा देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आपका जितना भी बारंबार अभिनंदन शब्दों में आपका अभिनंदन नहीं कर सकता। ये तिरंगा यात्रा हर वर्ग इसमें समाहित है, हर समाज इसमें समाहित है। नाम अभी एक के रूप छूट जाएगा। मैं सभी को अपनी ओर से सभी का नतमस्तक होकर प्रणाम करके अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही देश की रक्षा के लिए हम सबको एक रहना है और गुना हमारा शांति का टापू है, इसकी शांति नहीं बिगड़ने में हम मिलजुल कर भाईचारे से लेकर एक साथ रहेंगे और जब देश जब बात आएगी तो यहाँ से कुछ भी पाकिस्तान पूरे कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। की आवाज़ एमपी से मैं दीपक रघुवंशी। आज हमारे बीच में अस्थाना जी हैं, पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारी हैं। आज सर तिरंगा यात्रा गुना में निकाली गई और काफ़ी तिरंगे की शान में काफ़ी लोग निकले। इस उपलक्ष्य पर आप क्या कहना चाहोगे प्रशासन की तरफ से? मैं सबसे पहले तो गुना शहर की जनता को, यहाँ के समाज सेवियों को
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा जो कि अपने लक्ष्मीगंज से और यहाँ हनुमान चौराहे तक आई थी, ये भारतीय सेना के सम्मान में, जो भारतीय सेना ने शौर्य का प्रदर्शन किया है उसके सम्मान में भारतीय सेना की शोभिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, इन लोगों के सम्मान के लिए यात्रा निकाली गई थी। सर, ऑपरेशन सिंदूर चला, भारत की सरकार की तरफ से पाकिस्तान को ध्वस्त किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या महसूस करते हो, क्या कहना चाहते हैं? इस बार सबसे अच्छी चीज़ ये आई कि भारत ने अपने स्वयं के निर्मित हथियारों से पाकिस्तान के जो बेस एयरबेस नेस्तनाबूद किए, बहुत काबिल तारीफ है। और हम उम्मीद करते हैं कि देश इस समय सुरक्षित हाथों में, भारतीय सेना बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत अच्छा शौर्य का आगे भी प्रदर्शन करती रहेगी। बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक है, निश्चित रूप में हमें बहुत गर्व है, बहुत उन पर बहुत गर्व है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत की तरफ से पाकिस्तान को शिकस्त दी, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, और एक प्रशासनिक जिम्मेदारी, एक जवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हमारे देश का गौरवान्वित करने वाला दिन है, जो हमारा गुना शहर प्लस पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के महत्ता पर और भारतीय सेना के जय जयकारा के साथ आज जो जुलूस निकाला गया है, और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारे देश की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जो आयोजन किया गया है, मैं पूरे गुना शहर को धन्यवाद देता हूँ। हम भी गौरवान्वित इसके साथ में हैं। सर, प्रशासन की तरफ से कोई निर्देश आम शहरवासियों को? इसी प्रकार से देशभक्ति ओतप्रोत बनाए रखे और भाईचारे से सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहे और एकता बनाए रखे, यही मेरा संदेश है। सर, देश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर लागू कर या माता बहनों के सिंदूर से क्या संदेश देने की कोशिश की है पाकिस्तान को? नहीं, उन्होंने बहुत ही हौसला अफजाई वाला और पूरा देश को गौरवान्वित करने वाला फैसला लिया है। इसको हम तहे दिल से, हमारे हार्दिक मन से हम धन्यवाद देते हैं, और ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाए रखें, हमारे देश के प्रधानमंत्री गौरवान्वित करते रहें। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमने प्रशासनिक जय भारत माता की, भारत माता की। आज हमारी बिटिया भारत माता बनी है, कैसा लग रहा है भारत माता बनके, और क्या कहना चाहोगी? भारत माता बनना सौभाग्य की बात है मेरे लिए, और मैं यही कहना चाहूंगी, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अभी तो तुम्हारे पास आतंकी वो मारे हैं, अगर तुमने फिर से वार किया, तुम्हारा पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। हिंदुओं को कमजोर मत समझना, मोदी है तो सब होगा। जय भारत माता की, जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बच्चे काफी उत्साह है, आप क्या कहना चाहोगी बेटा आज? बस भारत माता की जय। आप क्या? भारत माता की जय। आप क्या कहना चाहोगे? भारत माता की जय। भारत माता की जय। और माता बहनें अपने सिंदूर, अपने जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसकी शोभा को आज देखते ही बनती है। और आप क्या कहते हैं? जो हमारे पहलगाम में बहनों का सिंदूर लिया था, हमारे मोदी जी ने उसका बदला लिया है ऑपरेशन सिंदूर के बदले। ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें आज हमने ऑपरेशन सिंदूर को कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है कि जो हमारे देश के जवानों ने शहीद हुए हैं, और उसके बदले पाकिस्तान को जो जवाब दिया इंडिया ने, वो हमारे दिल को छुआ है। और आगे भी अगर ऐसा होगा तो हम देंगे, जवाब जरूर देंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्या माँ, क्या बहनें, क्या बेटे, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सबके हाथ में है तिरंगा। हमारे देश की शान, आन बान और शान, हमारी तीनों सेनाओं की शान, भारत की शान, हर हिंदुस्तान के दिल की आवाज़ तिरंगा। हम उनको सलाम करते हैं। और आज की आवाज़ एमपी से आपको कार्यक्रम हुआ, हम उसके लिए भी सलाम कहते हैं, और हमारी देश की सरकार को भी सलाम। और हमारे बीच में आएंगे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे हमें नाज है। इस देश की सेना ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये बता दिया है कि हम शांति के द्योतक हैं, हम शांति से रहते हैं, लेकिन कोई अगर हमको एक उंगली करेगा तो हम गिन गिन के और चुन चुन के देश के क्या विश्व के किसी भी हिस्से में जाके हम मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से हमने चुनिंदा जो आतंकी फैक्ट्री थी उन्हीं को जाके मारा है, और उसके बाद हमने ये बता दिया कि अगर आपने पाकिस्तान ने या किसी ने भी हमारे देश की तरफ आज आंख भी उठाई तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम सेना को नमन करते हैं, सेना की तारीफ करते हैं कि सेना ने रिहायशी इलाकों को बचाते हुए, ये एक विशेष बात है। सिर्फ आतंकी फैक्ट्री पे हमने
चुन चुन के गोले दागे, चुन चुन के मिसाइल डाली हैं। हम ये देश को एकता अखंडता के साथ साथ इस देश की सेना को बारंबार धन्यवाद देते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। सुरेश जी, विपक्ष का कहना ये है कि अमेरिका के कहने से या ट्रंप के कहने से भारत सरकार ने सीज फायर किया है, तो आप उन विपक्ष के लोगों को देखिए, विपक्ष का तो कुछ कहना ही नहीं है, विपक्ष की कोई सोच नहीं है। विपक्ष को तो हर बात पे उंगली करना है, हर बात पे उल्टा बोलना है। हम अगर ट्रंप की या किसी विदेश की इतनी चिंता करते तो हम ये स्ट्राइक नहीं करते, हम ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च नहीं करते। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमने पाकिस्तान के कितने ही हवाई अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हम लगातार अपने गोले दागते रहे। तो हम विदेश की या किसी की कोई चिंता नहीं है। ये तो उन्होंने गड़गड़ा के दुनिया को बोला। हम अपने तरफ से युद्ध थोपने का इल्ज़ाम नहीं चाहते, हमने युद्ध नहीं किया था, हमने आतंकी फैक्ट्रियों को मारा था। उसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर किया, हमने उसका सम्मान करते हुए सीज फायर किया। हम किसी के आगे झुके नहीं हैं, किसी की मध्यस्थता नहीं है। और मैं विपक्ष को बता देना चाहता हूं कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की है। तो हम विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। विपक्ष की तो क्या कहना है, पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसका सबूत मांगा था। आज हमारी सेना ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन सबूत दिया है कि भाई हम मार रहे हैं, तुम देख लो। जी भी खड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और काफ़ी जिम्मेदारी के साथ आज तिरंगा यात्रा गना में शोभा यात्रा मानी जाए या तिरंगा यात्रा कहें, लोगों के दिलों से आवाज़ निकली है तिरंगे के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहोगे रमेश? पहले तो मैं भारत के बच्चा बच्चा के चरणों में नमन करता हूँ, जिनने सिंदूर मिशन जो हमारे देश की सेना ने चलाया वो सफल हुआ। उसके लिए पूरा देश हमारी सेना के साथ खड़ा है। मैं उस सेना के जवानों को, हमारी दोनों बहनों का अभिनंदन करता हूँ, उनके चरणों में सिर झुकाकर कि उनने पराक्रम दिखाया और हमारी जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा था उस सिंदूर का उनने बदला लिया। तो सर्वप्रथम तो मैं पूरे भारत की ओर से, मैं भारत का छोटा सा नागरिक होने के नाते सेना के चरणों में नमन करता हूँ कि सेना ने हमारा जी करके दिखाया कि हम भारत की मिट्टी के सपूत हैं। और गुना की जनता ने जो एकता के सूत्र में बंधकर जो आज विशाल जन समूह ने जो तिरंगा यात्रा निकाली है, ये भारत के राष्ट्रपति जी को, भारत की सेना को ये बताया है कि भारत का बच्चा बच्चा एक साथ है। हमारा भारत का दलों में भले ही बटा हो लेकिन मन से हम एक साथ हैं। हम जब वंदे मातरम बोलते हैं तो सभी के दिल से वंदे मातरम की आवाज़ निकलती है। भारत माता की जब जय बोलते हैं तो बच्चा बच्चा की 140 करोड़ लोगों की आवाज़ निकलती है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी हृदय से बधाई देता हूँ कि उनने अपनी दम पूरी सेना को दे दी थी कि आप जानो और ये देश जाने, ये बटन आपके हाथों में है। और मोदी जी ने एक बार और कहा था जब प्रधानमंत्री बने थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, वो देश का मस्तक नहीं झुकने देंगे मोदी जी, इतना हमको विश्वास है। मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत सेना के चरणों में नमन करता हूँ। बहुत बहुत सेना के चरणों में नमन। और हमारे साथ में भी काफ़ी वरिष्ठ प्रतिनिधित्व करने वाले समाज के बीच में अपनी बहुत भूमिका अदा करते हैं। आज इस बार आपको कैसा महसूस हो रहा है और इस बार आप क्या कहेंगे आज के लिए? मैं पहले तो बहुत गुनावासियों को ऐसी पहली बार देखा मैंने कि पूरी सभी लोग, मैं तो किसी एक की नहीं कहूँगा, इतनी भव्य शोभा यात्रा के लिए पूरे गुना जिले को और पूरे देशवासियों को बधाई। जो एक हमारे देश में जो बाहर के आतंकवादियों ने पहलगाम में आकर जो जात और धर्म पूछ के, ऐसा विश्व में पहली बार हुआ था कि धर्म पूछ के निर्दोष लोगों को मारा गया था, उसके विरोध में हमारी सेना ने उसके घर में घुस के और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और घर में घुस के और आतंकवादियों को जो मारने का काम किया है, हमारी सम्माननीय पूरी सेना को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि भारत की तरफ कोई इतनी सी भी उंगली उठाएगा तो उसके पूरे ठिकाने तबाह कर दिए जाएंगे। बाकी कुछ विपक्ष का मानना ये है कि ये तो ट्रंप की वजह से सीज फायर हुआ है और ये युद्ध रुक गया, इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है। अब ये तो आप खुद ही देख रहे हैं कि लोग रोज बयान दे रहे हैं और रोज बदल रहे हैं। वो चाचा चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें तो वो सब जग जाहिर है।
और मोदी जी का नेतृत्व पूरा विश्व मान चुका है कि उनने इतने हथियार चलाए और रास्ते में ही पूरे हुस्स कर दिए गए। तो ये हमारी भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। पूरे विश्व ने भारत की मिसाइलों की ताकत को देखा और वो कहावत सिद्ध हो गई कि आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए और झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व गुरु बनने की जो भारत अग्रसर हुआ है उसको सपने को साकार किया है, तो भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं सेना के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत पूरे भारतीय जनता पार्टी जो कर दिखाया है, पाकिस्तान को धूल चटा दी है। हमारी सेना के सम्मान में आज इस विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे पूरे शहर के बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, हमारी बहनों सभी ने हिस्सा लिया था, बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा लिखने हेतु जो तिरंगा यात्रा आज यहाँ सफल हुई है, इससे ये प्रतीत होता है कि हमारी देशभक्ति, हमारे पूरे जिलेवासियों में देशभक्ति रग रग में भरी हुई है। भारत माता की अजय जी, सिंदूर ऑपरेशन जो चला, सिंदूर ऑपरेशन को लेके जो पाकिस्तान को जवाब दिया गया भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से, ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से भारत की महिलाओं को गौरवान्वित कर रहा है? देखिए, जो उस एक जाहिल ने कहा था कि जाके मोदी को बता देना, ये वहीं से कहानी शुरू होती है। और ये कहानी आज तिरंगा यात्रा के रूप में आप देख रहे हैं। सैनिकों ने वहाँ धूल चटाई, बॉर्डर पे पाकिस्तान के सभी ठिकाने उड़ा दिए, सभी को नेस्तनाबूद कर दिया। उसी का आज प्रतिफल देखने को मिल रहा है कि विशाल तिरंगा यात्रा का यहाँ जिला मुख्यालय पर आयोजन किया गया है और हमारे सभी संगठनों ने, सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाओं, बहनों ने इसमें भागीदारी की है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज आपने जैसे कि देखा कि गुना की जो नागरिक है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग शामिल थे, सभी समुदाय को लेते, सभी धर्मों के लोग थे और जो उत्साह था तिरंगे यात्रा को लेकर बहुत भूतपूर्व था, बहुत सराहनीय था। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया और आपने देखा कि कितनी वाइब्रेंसी के साथ पूरा प्रोग्राम किया गया और डिसिप्लिन के साथ किया गया और इसका समापन भी राष्ट्रगान के साथ किया गया। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हम लोग ऐसे कुछ जो भी करते हैं प्रशासन लेवल पर सब लोग मिलकर करेंगे। सर, प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश है आम जनता को? नहीं, हमारे निर्देश, हमारी तरफ से कोई निर्देश नहीं है। हमारे तो ये कि इस जो ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा है उस पर अधिक से अधिक संख्या में पार्टिसिपेट करें, उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमारा उत्साह ही बताता है कि हम लोग कितने देश के प्रति समर्पित हैं, कितना हमारे सेनाओं को सल्यूट करते हैं। तो आज की ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा के लिए आप सब मीडिया का भी बहुत बहुत आभारी है। आप लोगों ने बहुत इसको मेहनत की और इस पर कवरेज भी किया और इसमें पार्टिसिपेट भी किया। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शेखरजार भी खड़े हैं और आज गुना शहर के लोगों ने जो उत्साह रैली के प्रति दिखाया और यहाँ पर धर्मेंद्र जी ने एक उत्साहजनक, एक ऊर्जावनक एक अपनी शैली के साथ में लोगों को संबोधन किया। आज इस रैली के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे जनता? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज गुना में भी शाम को 5 बजे शास्त्री पार्क से हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की उनके चित्र पर माल्यार्पण करके तिरंगा यात्रा का शुभारम्भ किया गया। ऑपरेशन सिंदूर हम सबके सामने है किस कदर आतंकवादियों ने निहत्तों पर वार किया। जो अपने घूमने के लिए जो आज जम्मू कश्मीर विकसित हो रहा है, पर्यटन के रूप में स्थापित हो रहा है, उनसे रास नहीं आ रहा। उन्होंने निहत्तों पर गोलियां चलाई, हमारी बहनों पर गोली चलाई, बहन पर गोली चलाए, बहन के पति को मारा और उसको छोड़ दिया। और मतलब कितनी भी निंदा की जाए इनकी कम है, वो शब्दों में मैं निंदा नहीं कर सकता। और कह दिया कि मोदी को बता देना। अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट मोदी जी का आया है कि तुम गोली दोगे हम गोला देंगे, इसका क्या मतलब? निश्चित है, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है। मैं भारतीय सेना के तीनों प्रमुखों को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। आज भारतीय सेना यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाशक्ति के रूप में उभरी है। हमें किसी भी देश की आवश्यकता नहीं है, भारत अपनी रक्षा करना जानता है। लेकिन विपक्ष का कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी आरोप है कि इस तरह का प्रोपोगंडा सत्ता में बैठी हुई पार्टी अपने सिरे लेने के लिए सिंदूर ऑपरेशन को अपना, इसमें हमने सबको आमंत्रित किया है। इसमें हर वर्ग के व्यक्ति थे, हर धर्म का
धर्म को मानने वाले सब लोग इस यात्रा में थे, बच्चे भी थे इस यात्रा में थे। ये यात्रा किसी व्यक्ति विशेष की यात्रा नहीं थी, ये गुना के ज़िले हमारे भारतीय सेना के अभिनंदन में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल थे, बुजुर्ग भी शामिल थे, हर संप्रदाय के व्यक्ति इसमें शामिल हुए थे। हर संप्रदाय गुना के नागरिकों ने, मैं जितना भी वंदन करूं उनका, जितना भी उनको शब्दों में उनकी मैं अभिनंदन आभार नहीं कर सकता। आज उन्होंने जो जनसमूह देखा, मैंने अपने जीवन के इतिहास में ऐसी तिरंगा यात्रा मैंने कभी नहीं देखी। एक एक व्यक्ति के अंदर, उस एक एक मातृ शक्ति के अंदर उत्साह था। मातृ शक्ति की भी संख्या की कतार, मतलब कोई वहाँ चालू हो रही तो निचले रपटे पर हमारी तिरंगा यात्रा थी। संसदीय क्षेत्र के सांसद श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कोई निर्देश इस रैली को लेकर, कोई उनकी आज मार्गदर्शन? आज हमारे श्रीमंत महाराज साहब शिवपुरी में हैं और शिवपुरी में वो तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। समय भाव था, मैंने बात भी की थी वो, पर उनके 2 कार्यक्रम सोनगर और शिवपुरी जिले के हैं, इसलिए वहाँ पर उपस्थित हैं। और भविष्य में अभी हमारी तिरंगा यात्रा विधानसभा पे निकलेंगी, मंडल स्तरों पे, ग्राम तहसील स्तर पर तिरंगा यात्राएं चलती रहेंगी। और फिर मैं आपको दोहराना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर विराम हुआ है। जब पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए, वहाँ हाहाकार मच गया, विश्व के सामने गुहार लाई, हर देशों के सामने गुहार लाई, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने गिड़गड़ाहट करके घुटने टेके, तब उस बात वो रखी गई है, युद्ध विराम नहीं है। यदि अगर सीमा के अंदर आतंकवादी तो छोड़ो, यदि पाकिस्तान अगर चींटी भी आई ना, तो उसका जवाब भी, अब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा, अब ईंट का जवाब गोला बारूद से दिया जाएगा। वो आतंकवादी फैक्ट्री को समाप्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद। ये धर्मेंद्र जी हमारे बीच में थे और साथ में हमारे बीच में खान साहब भी हैं, एक मुस्लिम समाज से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और पद पर हैं। और मैं मौलाना साहब, खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये एक सिंदूर ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान को जो जवाब दिया गया, जो हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सामने आया, निकल के आए, एकता के साथ में भारत माता का झंडा उठा के भारत माता की जय बोली, इसमें आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और मोदी जी का ये स्टैंड रहा पाकिस्तान को जवाब देने का, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, बहुत सफल आयोजन था ऑपरेशन सिंदूर और पहली मर्तबा पूरा भारत एक साथ खड़ा है। मोदी जी के साथ खड़ा था, सरकार के साथ खड़ा था, दिल्ली के साथ खड़ा था और हमारी बहनों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी और जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम ईंट से ईंट बजा के रहेंगे। अभी हमारी भारत की लेफ्टिनेंट कमान सोफिया कुरैशी ने जो एक जवाब दिया पाकिस्तान में जाके, एक हिंदुस्तान की झंडे का कद ऊंचा बढ़ा दिया उन्होंने, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो इस देश की बेटी है, हम सब की बहन है। वो उस जैसी बहुत सारी इस देश में बहनें आएंगी, जब ज़रूरत पड़ेगी वो सारी बहनें निकल के आएंगी और अपने बलिदान को कुर्बानी देंगी। इस बार मुस्लिम समुदाय बिल्कुल खुल के आया है। भारत ने जो एक जवाब दिया पाकिस्तान को, खुल के निकल के आया है। कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय हमेशा भारत का खुल के आता था, अब साधन संसाधन ज़्यादा हो गए हैं, लोगों को महसूस हुआ ऐसा कि खुल के आया। हमेशा भारत का मुसलमान पूरी दुनिया से एक अलग मुसलमान है। भारत का मुसलमान भारत के साथ हमेशा से खड़ा है। 1947 में जंग आज़ादी से लेकर आज तक भारत का मुसलमान भारत के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। और भारत का मुसलमान भारत में इसलिए कि भारत को अपनी मिट्टी समझता है और यहाँ की मिट्टी से मोहब्बत रखता है, इसलिए तो यहाँ है। जिनको मोहब्बत नहीं थी वो पाकिस्तान चले गए, जिनको मोहब्बत थी वो यहीं रह गए। जिनको मोहब्बत थी वो यहीं रह गए और वो भारत के साथ में सीने से सीना, कंधे से कंधा लगाकर अपना सहयोग दे रहे हैं पूरे मुस्लिम साहब। अनिल भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य? इस उपलक्ष्य में ये कहूँगा कि जो सोफिया कर्नल ने करा है वो आज तक हिंदुस्तान की किसी बेटी ने नहीं करा है। जो आज है ना बेटी ने करा है, कर्नल सोफिया और सिंह मैडम दोनों ने साथ में मिलकर जो जंग जाके लड़ी और पाकिस्तान से जीत हासिल की है, ये जीत पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम समुदाय के लिए गौरवान्वित करती है और गर्व लाती है कि आज है ना हम इस माहौल में हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज की आवाज़ MP चैनल की तरफ से मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में, जैसा कि आज पूरे गुना शहर के मुख्य मार्गों से तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई, कहीं पाकिस्तान को ये बताने की कोशिश की गई कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या नतीजा निकला। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, क्या वही आज पूरे भारत देश की आवाज़ बनकर निकली है? ये मिट्टी में मिला देने वाला स्लोगन हमारे देश के प्रधानमंत्री का सिद्ध हुआ और कहीं ना कहीं छोटे बीवी बच्चे, भाई बहन, कई महिलाएं
भारत माता के चरणों में नतमस्तक करते हुए कई जवान हमारे साथ में भी खड़े हुए हैं। आज हमारे बीच में जवान खड़े हैं और देश की एक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे आम नागरिकों को? सर, सबसे पहले तो मैं सभी गुनावासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि आज जो सारे समाज और धर्मों के लोगों ने मिलकर यात्रा निकाली है, इसके लिए बहुत सफल आयोजन के लिए भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र कबरा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया और बहुत व्यवस्थित रैली निकली है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। वहीं दूसरी ओर कहना चाहूँगा, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही निशा बाकी होगा। आगे संदेश क्या है, मोदी जी ने सबको अच्छे से दे दिया है कि जो हमें छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। पहले तो लोग इसे युद्ध समझ रहे थे, एक्चुअली युद्ध नहीं था, ये एक सिर्फ ऑपरेशन था। ये सिर्फ एक ऑपरेशन था जो कि कई समय से सेनाएं और पैरामिलिट्री ऑपरेशन चलाती हैं, लेकिन ये ऑपरेशन सबसे बड़ा था। मोदी जी ने देश के बाहर लड़ने के लिए तो सेना कर रखी है, लेकिन आम नागरिकों का और प्रशासन का एक काम है जो देश के अंदर गद्दार छुपे हुए हैं, उनके लिए भी कुछ ऑपरेशन चलाया जाए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर चला है, इस टाइप का कोई ऑपरेशन होना चाहिए सर। तो क्या है, जिस तरह आज सारे लोग मिलजुल कर जो काम कर रहे हैं, इस तरह ही जो देश के गद्दार छुपे हुए हैं उनके लिए भी मिलकर कुछ काम करना होगा, तब जाके हम कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे। सीमा पर तो हम जैसे जवान लड़ लेते हैं, लेकिन देश के अंदर जो गद्दार छुपे हुए उनसे कौन लड़ेगा? उनका तो पता भी नहीं चलता, कोई सामने से नहीं आते हैं। अभी भारतीय समाजवादी पार्टी ने, कई विपक्षी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए कि ये कहीं ना कहीं ट्रम्प की चाल थी, या ट्रम्प ने कहा सीज फायर किया, या बहुत सारे आरोप मोदी जी पर या उनकी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। तो ये सही है? सर, ऐसा है कि जलने वालों का और चिढ़ने वालों का कोई ना मजहब होता है ना कुछ होता है, उन्हें अपनी राजनीति करनी होती है। राजनीति पर टिप्पणी करना मैं तो समझता हूँ कि गलत है, लेकिन समाज में एक जैसे लोग होते भी नहीं हैं। और जो मोदी जी पर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं तो ओवैसी साहब को धन्यवाद दूंगा कि जब देश की बात आई तो खुल के सामने आए। वो खुल के विरोध करते हैं मोदी जी की नीतियों का या किसी और पार्टियों का, लेकिन जब बात देश की है तो वो खुल के देश के साथ खड़े हुए हैं। हमें उस संदेश को देखना चाहिए। अब कई लोगों तो उनको ना तो उनकी जात पता है ना धर्म पता है, और राजनीति कर रहे हैं। शाही परिवार है, कोई गांधी लिख रहा है, कोई और कुछ लिख रहा है, कोई जबकि उन्हें खुद का ही पता नहीं और लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं ये भी एक साजिश थी कि धर्म पूछ के जो मारा गया है, ये कहीं ना कहीं अंदर की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना है और आपसी सहमति को बिगाड़ना, भाईचारे को बिगाड़ने के लिए ही धर्म पूछ के जानबूझ के मारा गया है। और बोला गया जहाँ मोदी को बता देना, तो इन्हें ये पता नहीं मोदी इंडिया का नहीं पूरे विश्व का बाप है। उन्होंने बता दिया सिर्फ एक छोटा सा ऑपरेशन करके। यदि ऐसी हरकतें रहीं दूसरे देशों की, तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेना इतनी सक्षम है कि अब वो पुरानी सरकारें नहीं हैं, अभी खुले शेर की तरह छोड़ दिया है मोदी साहब ने। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मोदी काल में पैदा हुआ हूँ, जो उन्होंने खुली छूट दे रखी है सेना को। और मैं भी सेना में रहा हूँ, हम वहाँ से एक फायर आता है तो हम 10 फायर डालते हैं और खुल के डालते हैं बिना झिझक के। बात यह है कि लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो अभी लोग कद्र नहीं कर रहे हैं, एक दिन इन्हें याद करेंगे। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री न कभी पहले हुआ है, न शायद आगे होगा। आज एक जवान होने के नाते देश के जवानों से आप क्या कहना चाहोगे, एक फौजी होने के नाते? मैं देश के जवानों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी प्रोपोगंडा को फैलाने में विश्वास न रखें, किसी फालतू बात को सुन के ना हर चीज़ का आकलन करें। और जहाँ भी प्रशासन की बात आती है, देश की बात आती है, सरकार की बात आती है, कोई भी सरकार हो, यदि देश की बात आ जाती है उसके साथ दृढ़ता से खड़े हो जाओ। आपसी विवाद हमारे घर के झगड़े बाद में हैं, लेकिन जो देश है वो हम हैं। एक कहावत है, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? अरे जब देश ही नहीं बचेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? देश का क्या है? देश की जनता होना चाहिए, अपनी ज़मीन होना चाहिए, अपना सरकार होना चाहिए, देश बनता है। और देश में सब मिलजुल कर रहते हैं, तब वो देश की सुंदरता बनती है। कभी भी जाति धर्म में ना बटकर देश के साथ अखंडता से खड़े रहना ही हम सबका फर्ज है और कर्तव्य है। और नशे से दूर रहें, जवानों को मैं एक ही चीज़ कहूँगा, और देश के साथ खड़े रहें। देश के साथ खड़े रहें। और भारत का एक सैनिक होने के नाते हमारे देश के युवाओं को, जवानों को ये संदेश दिया कि आप भारत के साथ में और भारत की
एक शक्ति के रूप में उभर कर आए। और आज जिस तरह से गुना शहर के मुख्य मार्गों से तिरंगा यात्रा निकाली गई, सभी लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार आए और हमारे जिला प्रशासन के कलेक्टर महोदय आए और पूरा पुलिस महकमा का पूरा प्रशासन था और कई स्कूलों के बच्चे भी इस रैली में शामिल होकर उन्होंने पूरे जोश और होश के साथ में तिरंगे को सलाम किया। और हमारे गुना शहर के कई माता बहनें, युवाओं ने, बुज़ुर्गों ने बाहर निकलकर हम यहाँ पर गुना शहर के हनुमान चौराहे से यहाँ पर आज हमारे तिरंगे की यात्रा का समापन हुआ है और तिरंगे को सलाम किया है और हम भी सलाम करते हैं। आज की आवाज़ MP चैनल से मैं दीपक रघुवंशी अभी कुशवाहा के साथ में आपको फिर से देश के नाम एक सलाम करने के नाम आते जाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। एक्टर दीपक रघुवंशी, जय हिंद, जय